बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम टू पीएसएल स्पोर्ट्स वन स्पेशल। ये हमारा प्रोग्राम है जो पीएसएल के मैच की कवरेज कर रहा है। 200 कितने दिन हो गए हमें शुएब भाई? 200 दिन हो गए, लेकिन एक ऐसा लग दिन रहा है कि 200 टूर्नामेंट से दिन हो पहले गए। हमने लेकिन स्टार्ट ये किया है। 25वां मुकाबला इससे पहले हुआ और ये 26वां मुकाबला इस वक्त भी चल रहा है। और हमें अल्लाह करे कि 200 दिन भी हों और आगे उससे भी दिन हो। लेकिन अब पीएसएल इख्तितामी मराइल की जानिब बढ़ रहा है और लाहौर कलंदर्स इस वक्त मुश्किल में है ज़रूर। 149 रन किए थे कराची किंग्स ने, जो बनाने में मुश्किलात का शिकार है इस वक्त लाहौर कलंदर्स, लेकिन नामुमकिन नहीं है। इससे पहले एक बड़ा टोटल किया मुल्तान सुल्तान ने, 245 रन 3 खिलाड़ी आउट पर कोयटा ग्लैडिएटर के खिलाफ, और उसको 28 रन पर 128 रन पर आउट भी कर लिया और यूं मुकाबला बड़े मार्जिन से जीतने में कामयाब हुई। कोयटा के खिलाफ मुल्तान सुल्तान 117 रन से जीता और टेबल टॉपर है मुल्तान सुल्तान 16 पॉइंट्स के साथ। 10 पॉइंट्स हैं लाहौर कलंदर्स के, 10 ही पॉइंट्स हैं पेशावर ज़ल्मी के, और ये तीन टीम्स प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। अब मुकाबला है आखिरी स्लॉट में, इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला है और कोयटा ग्लैडिएटर भी पहुंच सकती है नहीं पहुंच सकती, मैं इस पर बात करूंगा शुएब भाई से और मज़ीद। तो शुएब मोहम्मद साहब, पहले तो इस मैच की बात कर लें जो लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स का है। कराची किंग्स अच्छा खेल पेश किया है, कराची किंग्स ने आज बहुत बेहतर खेली है, बहुत बेहतर बॉलिंग की है। अच्छा ज़रूर खेले, लेकिन ये मैच एक 150 रन टारगेट का वैसे देखा जाए तो नहीं था। वो तो इवेंचुअली दे वर वेरी लकी कि उनके दो बैट्समैन आउट कर लिए लाहौर की टीम के और थोड़ा सा गेम में वापस आए और फिर विकेटें टंबल होना शुरू हो गई और इस तरह की चीज़ें। लेकिन ये एक प्रोफेशनल टीम इस तरह का मौका देना ही नहीं चाहिए, पहली बात इसलिए कि वो कंटेंडर हैं टॉप 4 के अंदर एक तो। और अभी खैर ऑल्दो के मैच ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन मैं सिचुएशन की बात कर रहा हूँ। जो उस सिचुएशन में उनको आउट तो किया 149 रन्स के ऊपर, बहुत अच्छा आखिर में जिस तरह, लेकिन जो जो 9th विकेट पार्टनरशिप थी 30 रन्स की, जो उन्होंने ग्रेगरी ने जो शॉट्स खेले और उन्होंने ग्रेगरी बहुत अच्छा खेले, तकरीबन उन्होंने की 27 रन किए 27 थे रन के 16 बॉलों के 16 अंदर। गेंदों पर। तो वो बेसिकली क्रूशल मोमेंट और जो गेम चेंजर इनिंग जो थी, दैट वाज द थिंग। और अच्छे बॉलर्स के ऊपर उन्होंने वो हिट्स लगा के एक एक रे ऑफ होप अपनी टीम को दी कि लड़ सकें। लेकिन वहाँ से ये कराची की टीम के जो जो बॉलर्स हैं उन्होंने बहुत अच्छा फाइट बैक किया है। अब और 14 गेंदें और 35 रन चाहिए। उस्मान शनवारी इस बॉलिंग और एक रन बना लिया है। आप भी देख रहे हैं, सब देख रहे हैं स्क्रीन पर, सबकी नज़रें लगी हैं। कराची के लिए इस मैच में कुछ नहीं है सिवाय इसके कि वो प्राइड के साथ बाहर जाएं, थोड़ी बहुत प्राइड के साथ। हाँ, ये वसीम अकरम स्क्रीन पर, और वसीम अकरम के साथ क्रिस जॉर्डन है। क्रिस जॉर्डन के साथ ये वसीम अकरम काफ़ी गुस्से में नज़र आए थे पिछले मैच में। हाँ, वो बाबर के ऊपर मेरे ख्याल से कोई शायद वो यॉर्कर्स वगैरह का कंप्लेन कर रहे थे लेकिन कि वो बाबर से क्यों कंप्लेन कर रहे थे? यॉर्कर बाबर तो नहीं करते, बॉलर तो नहीं है बाबर। नहीं वो टारगेटेड बाद दफ़ा डायरेक्शंस देने होते हैं ना कि अब इस ओवर में इस बैट्समैन को इतने शॉर्ट पिच करना, ये शॉर्ट पिच पे इतना अच्छा नहीं है। तो इस तरह उस वक्त मार जब पड़ रही थी तो फिर इंसान जो आखिरी वेपनरी होती है अगेंस्ट, जब क्लीन हिटिंग हो रही हो, तो यॉर्कर्स आर सच डिलीवरीज के जिसके ऊपर मार कम पड़ती है और बचने के चांसेस होते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स जस्ट अ शेड हियर और देयर गोज फॉर अ बिग क्योंकि वसीम हिट। अकरम पे बहुत ज़्यादा तनकीद हुई थी उसी रात को। आपने उस वक्त जवाब नहीं दिया था क्योंकि आपको सिचुएशन नहीं पता थी। सिचुएशन वसीम अकरम ने बताई अच्छा कि वो यही कह रहे थे कि अच्छा। यॉर्कर्स नहीं मार रहे, ये लड़के यॉर्कर्स नहीं लगा रहे। हाँ वो इस तरह की डिस्कशन कर रहे थे विच वेंट बैड। जी, वो 60 टेस्ट में लोगों ने नेचुरली लिया, लेकिन एक नेचुरली एक टीम का एक मैनेजमेंट का हेड बंदा है, तो वो जाहिर सी बात है कि वो मैच स्लिप होते हुए अपने आंखों के सामने देख रहा है और बेबस भी है और उसके ऊपर कुछ कर नहीं पा रहा। तो जाहिर सी बात है कि वो उसको डाइजेस्ट नहीं हो रही थी वो चीज़, इसलिए उन्होंने बाबर के पास वॉक करके गए और जो भी गाइडेंस वगैरह दी कि अपने बॉलरों को ये चीज़, बेसिकली कैप्टन है, कैप्टन को बाद दफ़ा ये कि इंसान स्विच ऑफ भी हो जाता है। बाद दफ़ा डायरेक्शन वो समझता है कि बॉलर को तो पता ही है कि यॉर्कर तो करनी है,
एक तरह से रूल ऑफ थंब की तरह से ही है ये कि जब मार पड़े तो यॉर्कर्स करनी है। तो उस लिहाज से थोड़ा बाज दफ़ा बॉलर को जब मार पड़ती है तो फिर वो मेंटली स्विच ऑफ हो जाता है और फिर बाज दफ़ा भूल जाता है एक तरह से कि ये चीज़ भी वापस मुझे इस ट्रैक के ऊपर लाना है। तो वो गाइडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझता हूँ कि वो चीज़ बाबर आजम की बैटिंग में आज आपको नज़र आई कि कुछ तेज़ वो बैटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ शॉट्स उन्होंने लगाए थे, 39 रन बनाए उन्होंने, 32 गेंदों पे बनाए 39 रन, लेकिन शुरू में काफ़ी तेज़ खेल रहे थे वो। उन्होंने ऐसा लग रहा था कि थोड़ी कोशिश कर रहे हैं, विच इज़ गुड। और देखिए बहुत स्लो एंड स्टडी आप करते हैं ना, तो जैसे दूसरी टीमों के जैसे फ़खर स्टार्ट लेते हैं जो मारते जाओ और फिर लगनी शुरू हो जाती है। ये एक इनिग्मा है कि आप बाज़ दफ़ा शुरू में मारने जाएं और लगनी शुरू हो जाए तो ऐसा लगता है कि हर चीज़ बहुत आसान हो गई, और वरना ये कि बहुत लंबा टाइम लेने के बाद वो एक फीलिंग आती है कि अब मैं बिल्कुल कंप्लीटली सेट हो गया हूँ। या फ्रॉम द वर्ड गो आप मारने लगें और एक दो चौके मिल जाएं या छक्का मिल जाए तो आप उस ग्रूव में और ड्राइविंग सीट के ऊपर आ जाते हैं। और मीर हमजा ने विकेट ले ली। मीर हमजा बोल्ड वेरी वेल, 2 ओवर इनके में अपने बॉलर्स इन्होंने ने बहुत आज आउटस्टैंडिंग, लेकिन फिर भी ऑल सेड एंड डन उनकी बॉलिंग से ज़्यादा ख़राब बैटिंग के ऊपर जो लाहौर की तरफ से डिस्प्ले आज देखने में आया, उनके बैट्समैनों को वन हैज़ टू ब्लेम। वरना ये सारी सिचुएशन ऐसा कुछ नहीं था, कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं था 245 के मैच के हिसाब से, ऑल्दो के 245 नहीं होने थे, लेकिन ये है कि बैट्समैनों ने दोनों टीम की तरफ से बैट्समैनों ने जो है डिस्प्ले इतना प्रोफेशनली मैं समझता हूँ थोड़ा सा आज चलें, off नजर आया। लाहौर के लिए भी बुरा दिन आ गया। एक अच्छी बात है कि बुरा दिन उनका प्लेऑफ से पहले आ गया। कल उनका इस्लामाबाद यूनाइटेड से भी मैच है, अभी मेरे ख्याल ये आज 8वां मैच खेल रहे हैं। 8वां मैच है। आज 8वां मैच है, तो अभी उनके पास और 2 मैचेस इसके बाद भी हैं। हाँ, ये 8वां मैच जी हाँ। हाँ। तो इस तरह से 2 मैच इसके बाद भी हैं, और वहाँ आई एम श्योर वो चाहेंगे कि एक अच्छी और मीर हमजा है परफॉर्मेंस दे के मैच जीत जाए। मीर हमजा ने 3 खिलाड़ियों को आउट कर लिया, अब तक 21 रन दिए हैं। मीर हमजा ने 34वां ओवर कर रहे हैं अपना, तो मीर हमजा हैज़ बीन इमैक्युलेट वंस अगेन। मीर हमजा ने बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की। जब 2 ओवर भी किए थे तो सिर्फ 9 रन दिए थे, और 2 विकेटें उनको शुरू में मिल गई थी। तो इसका मतलब ये है कि फ्रॉम द वर्ड गो ही हैड बीन स्पॉट ऑन, और नेचुरली अभी इनिंग जब ख़त्म होगी तो उनके एनालिसिस अलग होंगे, लेकिन बात यह है कि देखिए 10 ओवर में 56 छक्का लग गया सर। 10 ओवर में इनका लाहौर की बैटिंग का 10 ओवर में 56 फॉर 3 था। ये कहाँ फिर सुसाइडल रन आउट हफीज़ का जो दूसरे रन के ऊपर वो उन्होंने, तो बेसिकली गलतियाँ इनके बैट्समैनों की तरफ से आई, और बहुत ज़्यादा स्लो, मतलब 2 ही विकेटें शुरू में गिरी हुई थी और 50 रन 8वें ओवर में जाके क्रॉस करने वाले थे। तो ये तो मतलब कहीं इनका स्ट्रैटेजी प्लानिंग मुझे समझ से बाहर है मेरे तो। वसीम अकरम को अब कैमरा फोकस करता है, क्योंकि उनके जब भी मैच के डाइंग मोमेंट्स आते हैं वसीम अकरम पे बहुत ज़्यादा कैमरा रहता है। आज के अखबार में एक खबर है, वैसे अच्छा, द न्यूज़ अखबार में मैंने पढ़ा कि वसीम अकरम वाज नॉट हैप्पी विद द ब्रॉडकास्टर्स कि आपने वो शॉट्स क्यों दिखाए। ये खबर अखबार की खबर कोट कर रहा हूँ, मेरी सोर्सेज ने ये नहीं कहा। अच्छा, कि वसीम अकरम ने ब्रॉडकास्टर से भी नाराज़गी का इजहार किया कि वो शॉट आपको नहीं दिखाना चाहिए था। once you are on the field in the dugout, the broadcaster has the rights. वो राइट्स हर चीज़ के लेते हैं ना। ग्राउंड के अंदर कुछ हैपनिंग है, ड्रेसिंग रूम के अंदर राइट्स मोस्ट लाइकली नहीं होते होंगे, तो जाहिर सी बात है आप वहाँ नहीं कैमरा लेके जा सकते। लेकिन ये कि ये ड्यूरिंग, मतलब ये बताइए, ये लेग बिफोर की अपील है, अंपायर ने आउट दे दिया है, मुझे तो लग रहा है कि देखिए। अच्छा, वापस देखते हैं, अभी दिखाएंगे, कहाँ दिखाएंगे? अभी दिखाएंगे। अच्छा। बहुत कीमती विकेट हो सकती है इस मौके पर। मीर हमजा की 4थी विकेट होगी, लेकिन ये लाहौर कलंदर्स के लिए बड़ा
मायूस कुन लम्हा होगा अगर ये अंपायर ऑन फील्ड अंपायर का Just डिसीजन। शायद क्लिप कर रही हो, ऐसा मुझे भी लगा था कि डाउन द लेग है, लेकिन गेंद अभी एक दफा मैंने एक दफा और देख लें तो काफी राशिद समझ आ खान जाएगी। स्क्रीन पर हैं। राशिद खान ने बहुत उम्दा बॉलिंग की आज भी, और बाबर आजम को इन्होंने बहुत ज़्यादा आउट किया है बाबर को। बहुत आउटस्टैंडिंग उनका कॉन्फिडेंस, और जिस तरह एक दफा तो हैट्रिक पे भी आ गए हुए जी। थे वापस से, एक दफा ये कर चुके हैं हैट्रिक। लाहौर ने रिव्यू लिया है और 125 रन 6 खिलाड़ी आउट लाहौर का स्कोर है, और लाहौर के 6 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। बड़ा कीमती खिलाड़ी होगा ये अभी जैसे तक, कि डेविड वीजा ऐसे प्लेयर हैं हाँ। कि बड़ी हिट मारने की और वो कैपेबिलिटी मार रखते रहे हैं। हैं, बड़ी हिट्स मार रहे हैं। 31 रन 22 गेंदों पर बना चुके हैं डेविड वीसा ये, और ये लेग साइड। अगर गेंद जब ट्रैक पे वो दिखाएंगे दूसरे फॉलो थ्रू में तो इनके फ्रंट फुट पे लगी है गेंद। जी फ्रंट फुट पे है। पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट जो है वो बिल्कुल बिल्कुल बाहर भी नहीं है और बिल्कुल विकेटों में भी नहीं है। मेरा ख्याल जस्ट क्लिपिंग क्लिपिंग होगा। मीन्स ही इज आउट, क्लिपिंग मीन्स ही इज आउट, क्योंकि अंपायर ऑन फील्ड अंपायर आउट दे चुका है इनको। एक दफा बॉल दिखाए ना कि ये आप वो डिस्कशन हम कर लेते हैं ना, क्रॉस सीम पकड़ते, लेकिन अभी उसका मौका नहीं है, अभी हाँ। उसका मौका नहीं है। ज़रा मैच खत्म हो जाए, हम आज ज़रूर करेंगे वो डिस्कशन क्रॉस सीम की। जी कल हाँ, जो मैंने जी हाँ, बात की थी, बिल्कुल। हम ब्रेक के बाद ज़रूर उस पर बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि क्रॉस सीम और ये इलेक्शन क्लिपिंग क्लिपिंग जी हाँ, वही इसलिए कि बाहर भी नहीं था, हाँ क्लियरली बाहर भी नहीं था और बिल्कुल। और ये जो लाहौर कलंदर्स को नुकसान हुआ है इस वक्त, इसने इनके दरवाजे बंद कर दिए हैं। तकरीबन 90% ऑफ द डोर हैज़ बीन क्लोज्ड ऑन लाहौर कलंदर्स, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आप देखिएगा मैच जब ख़त्म होगा तभी फैसला हो पाएगा, लेकिन मैच के अंदर इस वक्त जो प्रोबेबिलिटी है वो लाहौर की तरफ नहीं है, वो कराची की तरफ है। और ये पहला मौका होगा इस लीग में कि कराची नवा मैच अपना खेल रही है और जीत के करीब आई है। इतना करीब पहले 2 दफ़ा भी आ चुके हैं ये। जी हाँ, जिसमें इमाद ने एक तो गलती की थी, 55 रन पे खेल रहे थे और निकल के 4 रन चाहिए थे, तो वो लास्ट ओवर में 4th बॉल पे उन्होंने निकल के मारा, आउट हो गए। तो बेसिकली आई एम श्योर याद करेंगे वो कुछ इनिंग्स अपने जिस पे वो जीत सकते थे। चले अब कोयटा और मुल्तान के दरमियान जो मैच हुआ था उसमें भी कोई प्लेयर ऑफ द मैच तो बना होगा, तो हु इज़ द पेप्सी प्लेयर ऑफ द मैच वो देखिए। उसके बाद ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद आई सी यू वंस अगेन। Help yourself. Oh, yeah. Here's the other one. Mr. Rousseau. Player. And. I got lucky. Thrashing edge. There goes that very delicate and beautifully played reverse sweep again. Goes in exactly the वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। अभी लाहौर कलंदर्स की जो जो कैंपेन है वो उसमें दरवाज़ा उस पर बंद कर दिया गया है। ऑलमोस्ट दे आर डन विद देयर चेज़, क्योंकि इससे पहले जो ओवर किया मीर हमज़ा ने शानदार बॉलिंग की। 4 ओवर में 27 रन देकर 4 खिलाड़ी आउट किए मीर हमज़ा ने, और इससे पहले भी मैचेस में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। तो मीर हमज़ा इज़ अ रियल चैम्पियन। बहुत अच्छी पिक मैं कहूँगा इसको, बहुत अच्छा, क्योंकि ये पीसीबी ने जो पिक्स बनाई थी, जो इजाफी लड़के रखे थे उनमें मीर हमज़ा थे। तो कराची किंग्स ने इनको उठाया आमिर के जाने के बाद और इलियास के जाने के बाद, तो ही टर्न आउट टू बी अ वंडरफुल पिक। और उन्होंने प्रूफ भी किया कि वो बहुत अच्छे बॉलर हैं। इनके बारे में कहा जाता था शुरू में कि ये नए गेंद से भी अच्छे हैं, पुराने से भी अच्छे हैं, ये दोनों जानिब स्विंग करते हैं। चलें और कौन होगा इनके बाद? शोएब भाई, आपने पिक किया था मीर हमज़ा को 2010-9-10 में। जी हाँ, हमने पीआई कोर्स की टीम बनाई थी, तो उसके अंदर ये इमाम उल हक, जब इन लोगों को कोई जानता नहीं था उस टाइम के ऊपर, जियाउल हक भी, जियाउल हक फास्ट बॉलर, ऑफ कोर्स
और फिर उसके अलावा एक राइट आर्म लेग पे कियानी भी खेले, जो 4 या 5 लड़के वर्ल्ड कप में सेलेक्ट हुए जो पीसीबी ने बाद में सेलेक्ट किए। मैंने तो हम लोगों ने 13 किए थे 2012 वाला वर्ल्ड कप जी हाँ, जो अंडर या 10 में 19 भी का 10 में भी, अच्छा अंडर 19 की बात 10 में कर भी रहा हुआ हूँ। था अंडर 19 नहीं, 10 वाला नहीं, उसके जब हमारे साथ, मैं उनके साथ अजीम काफी, गुम्मन की टीम गई थी न्यूजीलैंड 2012 में, बाबर आजम गए थे। हाँ वो उस टीम के साथ फिर ये गए थे 5 लड़के, ऑस्ट्रेलिया का टूर था वो। तो उसमें नेचुरली ये सारे लड़के पीसीबी ने बाद में सेलेक्ट किया। आउट ऑफ 13 8 लड़के पीसीबी अंडर 19 पाकिस्तान अंडर 19 खेले थे, जिसमें से 13 में से 8 तो बड़ा बस लेकिन उसमें से फिर कुछ लड़के, इमाम उसमें सबसे ज़्यादा ऊपर सरफेस कर सके, लेकिन ये कि अब जैसे ये मीर हमजा काफ़ी अरसे से सर्किट में है, लेकिन ये कि एक टेस्ट मैच खेले हैं। इंग्लैंड में क्रिकेट ज़्यादा खेलते हैं अब, जी हाँ। ये इंग्लैंड में जाके लीग क्रिकेट खेलते हैं क्योंकि पाकिस्तान में मौका नहीं मिलता है इनको। हाँ, तो एक टेस्ट मैच जो टेस्ट खेले, मैच खेला। लेकिन ये कि उस टाइम के ऊपर ये बड़ा इशू है कि एक टाइम पे जब एक नया बच्चा जब होता है तो उसको एक फुल रन देना चाहिए होता है, उसका कॉन्फिडेंस रिस्टोर करने के लिए भी, वरना जहाँ एक के बाद उसके ऊपर एक्स आ जाए तो उसका कॉन्फिडेंस सारा वो हो जाता, शैटर्ड हो जाता है। कराची किंग्स जीत गए भाई, 22 रन से जीती कराची किंग्स मैच। कराची किंग्स को मुबारक हो, कराची किंग्स के ओनर्स को मुबारक हो, कराची किंग्स के कोचेस को मुबारक हो, वसीम अकरम साहब ख़ास तौर से, पीटर मोर्स हैं, डगी ब्राउन हैं, मसरूर हैं, ये कोचिंग लाइनअप है इनकी बहुत जी हाँ। अच्छी। तो कराची किंग्स ने मैच जीत लिया। प्राइमरीली तो लाहौर कलंदर्स की बहुत गलतियां हैं इसमें, गलती करती है टीम तो हारती है, ऑफ कोर्स ये बात नहीं है, लेकिन मीर हमजा वंस अगेन एंड स्टैंड आउट परफॉर्मर। लेकिन ओवरऑल भी अच्छी बॉलिंग की है कराची किंग्स ने, बहुत अच्छी बॉलिंग की, क्योंकि 149 रन को डिफेंड किया, ये बड़ी बात है। बहुत ही कमाल। इससे ये होता है कि इसी वजह से कहा जाता है द गेम इज़ नॉट लॉस्ट टिल द लास्ट बॉल हैज़ बीन बोल्ड। इसीलिए बाज़ दफ़ा ये होता है, ऐसा लग रहा था, बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि ये 150 का मैच है, बहुत जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा, वो आके बस सिर्फ छक्कों के शॉट खेलेंगे। लेकिन क्रिकेट इज़ अ फ़नी गेम, इसके अंदर ऑन द डे जो आप परफॉर्मेंस देते हैं वो काउंट करती है, मैटर करती है, और उससे मैच के डायरेक्शन चेंज हो जाते हैं, और वो आज देखने में आया। और बहुत ज़बरदस्त विन है, ऑल्दो के ये दे आर आउट फ्रॉम द टूर्नामेंट, लेकिन ये है कि स्पेक्टेटर्स, फुल क्राउड आया हुआ था, Full बहुत capacity कैपेसिटी क्राउड के लिए। वो आई एम श्योर दे वर बैकिंग देयर ओन होम टाउन टीम, लेकिन सम टाइम्स थिंग्स चेंज, और वो दूसरी टीमें भी बाज़ दफ़ा जीत जाया करती हैं इस तरह का मैच, तो उनके लिए एक डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर होगी। लेकिन क्रिकेट का मैच अच्छा हुआ, और नॉट ओनली दिस वन, द वन प्रीवियस। अब प्रीवियस मैच की तरफ ही चलते हैं। इस मैच में वैसे एक बात मैं कर लूँ, हारिस रऊफ हम हमेशा से रन लीक करते हैं, 10.50 की एवरेज से इन्होंने 42 रन दिए 4 ओवर में। हारिस रऊफ में कहाँ आप कमी देख रहे हैं? सिर्फ यॉर्कर्स पे जाते हैं या एक लेंथ बॉल करते हैं, क्या करते हैं वो? मेरा अंदाज़ा है कि थोड़ा सा अपने आप को वो हाईली रेट करते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छा सुपीरियर हूँ। उसके अंदर नेचुरली वो पेस जो है उनकी, उसके ऊपर उनको थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि मैं, पेस मेरी इतनी है कि दूसरा बैट्समैन नहीं खेल पाएगा, या मैं उसको आउट कर लूँगा, या मेरे अगेंस्ट। तो वो एवरी ट्रिक अप द स्लीव जो है वो ट्राई आउट कर रहे होते हैं, और उसमें उनको जो अच्छी करते करते आउट ऑफ द ब्लू एक लूज डिलीवरी दे के एक चौका पड़ता है, वहाँ बैट्समैन का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, इनका कम हो जाता है, और फिर वहाँ 1 से 2 चौके पड़ जाते हैं। इस तरह ये कि डिफर करने लग जाता है। फिर बॉलिंग का जो परफॉर्मेंस है 4 ओवर के अंदर, पता चला आखिर में 40 रन पड़ गए, कहाँ तो 25 या 35 के अंदर ही फिगर होना चाहिए। तो मेरा ख्याल से थोड़ा सा ही गॉट टू रिस्ट्रिक्ट हिमसेल्फ टू सर्टेन लेंथ एंड लाइन, एंड नॉट थिंक ऑफ हिमसेल्फ he is the best of the best. Okay. He has to prove that he has to be And the best of the consistently best. prove. लेकिन उनकी लेंथ और लाइन में बहुत वेरिएशन बहुत ज़्यादा देखने में आती है, इस वजह से शायद। राशिद खान अपना आखिरी मैच खेले इस पीएसएल का, फिर बाबर को उन्होंने आउट किया। मैं स्टैट्स पढ़ रहा था, 5 इनिंग्स में बाबर
उनके सामने आए T20 में, उन्होंने 5 में आउट किया है इसको, वाह। और एवरेज 11.04 की एवरेज है। मतलब ज़बरदस्त किस्म के बॉलर हैं। किस तरह के बॉलर हैं राशिद? देखिए उनका सबसे 4 आउट किए हैं राशिद ने आज 17 रन देकर। टीजिंग लेंथ और लाइन उनकी है, एक तो ये, और उनकी कराची की टीम को बैटिंग में सही मानों में रियल डैमेज उनकी तरफ से ही आया। और जिस तरह से और क्रूशल मोमेंट्स के ऊपर जहाँ व्हेन थिंग मैटर्ड द मोस्ट, दैट वाज द टाइम ही रोज टू द ओकेजन और वो ही बैग द विकेट। और लेग स्पिन और गुगली का जो मिक्सअप है, ज़्यादातर लूज डिलीवरीज बीइंग अ लेग स्पिनर नहीं देते हैं ये, इनको अपने ऊपर इन्होंने काफ़ी मेहनत की हुई है। लेकिन बात वो ये है कि नेगिंग लेंथ लाइन के आगे खेलूं कि इसको पीछे हट के कट करने जाओ, जहां कट करने आप देखें थ्रू फास्टर थ्रू द एयर किया, और वो एक लड़के को किसी ने बोल्ड किया, कासिम अकरम को बोल्ड किया। हाँ कासिम को बोल्ड किया। वो इसके एक्सपीरियंस काम आया और उसकी इमेच्योरिटी काम आई उसको, कासिम को। वो एमेच्योरिश शॉट था, थ्रू द एयर फास्टर था वो थ्रू द एयर, और उसमें वो पीछे चलेगा, जैसे पीछे गए तो फिर देयर इज नो टर्निंग बैक। चलें, राशिद खान के लिए नेक तमन्नाएं, वो सीरीज़ खेलने जा रहे हैं, अपने मुल्क की नुमाइंदगी करेंगे, विच इज़ द बिगेस्ट ओकेजन फॉर एनी इंटरनेशनल क्रिकेटर। अब बात कर लेते हैं थोड़ी, जो इससे पहले मैच हुआ उससे भी बात कर लेते हैं। जो हार गई कोयटा ग्लैडिएटर, बहुत सिवियर आई थी मुल्तान सुल्तान, 245 रन बनाए, 83 रन नॉट आउट मोहम्मद रिजवान का स्कोर, रायल रूसो ने बनाए 71 रन और 57 रन फिर खेले, शान मसूद बहुत अच्छा खेले और 57 रन बनाए। देखिए इसमें बहुत 3-4 चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त सीखने वाली हैं। जो भी यंगस्टर्स हों इस मैच को ज़रूर वापस निकाल के देखें, और वैसे तो सब मैचेस बहुत अच्छे हुए हैं, लेकिन अब मैं डिस्क्राइब करने लगा हूँ कि हमारे पास 2-3 मिनट तो है ना इस वाले उसके अंदर सेगमेंट में। एक तो ये कि वेरी क्विकली कि 24 एक्स्ट्राज के रन उन्होंने दिए जो दूसरी टीम जो क्वेटा की थी। अच्छा, एक तो ये हो गया। दूसरी बात ये कि 4 डिफरेंट किस्म की कैटेगरीज का माइंडसेट ने बैटिंग की। शान, रिजवान, रायल रूसो और उमर अकमल ने, जो अमंग द परफॉर्मर्स थे। ओके, मैं अपने यहाँ होने से थोड़ा सा बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो यंगस्टर्स हैं या अच्छी क्रिकेट भी खेल रहे हैं, उनको मैं बेसिकली, इनके चारों के डिफरेंट अप्रोच थे। अप्रोच क्या था कि जो शान मसूद हैं मैन इन फॉर्म हैं, रिस्ट्रिक्ट, वो अपने आप को उनको अपनी बाउंड्रीज का पता है। ही वॉज यूजिंग द पेस ऑफ द बॉल, डायरेक्शन, लूज शॉट कम से कम खेलने का, और उस किस्म के माइंडसेट से उन्होंने जो स्कोर किया ऑफ 57 रन। अच्छा, 6 चौके और 1 छक्का लगाया है। इसका मतलब ज़्यादा छक्के नहीं है, नीचे प्लेसमेंट इन जगहों के। वेयर एज रायल रूसो के, रिजवान की मैं बाद में बात करूंगा। रायल रूसो का ये है कि इनकी जो टेक्टफुल इनिंग थी, मतलब कहना चाहिए कि ही क्रिएटेड दो शॉट्स टेक्टफुली, क्रिएटेड रूम फॉर हिमसेल्फ, और वो जो रिवर्स स्वीप, मिड विकेट के जो उनका पक्का जो शॉट है, ब्रेड एंड बटर शॉट है मिड विकेट का, स्लाइटली अप फ्रंट द मिड विकेट एरिया, उन जगहों के ऊपर जहां उन्होंने जब ये वाला शॉट खेला तो उसने लेंथ और लाइन बॉलर ने चेंज करनी, तो ही वॉज वेरी टेक्टफुल इन दैट सेंस, एंड ही क्रिएटेड दोज अपॉर्चुनिटीज फॉर हिमसेल्फ टू हिट बिगर शॉट्स ऑन द नेक्स्ट बॉल, द वन आफ्टर। ये फर्क होता है, आपको क्रिएट करना पड़ता है मौका। तीसरी इनिंग जो खेली रिजवान की आउटस्टैंडिंग इनिंग उन्होंने खेली ऑफ 83, 7 चौके और 3 छक्के। रिजवान की इनिंग ब्रेक के बाद सुनाता है, अच्छा, ताकि आवाम को हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होना, क्योंकि लंबा है, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए अभी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, रिजवान पे बात करेंगे, कल जो मैच होने वाला है उस पर बात करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक।
वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन स्पेशल फॉर द PSL 2022। अब मुकाबला जो कल होगा उस पर हम बात करेंगे ज़रूर, लेकिन शोएब भाई की बात मुकम्मल अभी नहीं हुई। मोहम्मद रिजवान की इनिंग में इन्होंने क्या देखा और उमर अकमल की इनिंग में क्या देखा। मोहम्मद रिजवान फर्स्ट, देन उमर अकमल। जैसे शान का बताया कि मेरिट के ऊपर, मैन इन फॉर्म और अपनी बाउंड्रीज का पता है। सेम गोज फॉर राइले रोसो, टेकफुल इनिंग, Tactful, बहुत अच्छे जबरदस्त, तरीके से उन्होंने क्रिएट की अपॉर्चुनिटीज और चारों तरफ ग्राउंड के खेलने की। वेयर नाउ कम्स रिजवान, मैन इन फॉर्म तो है, लेकिन जो अपने ऊपर फुली ट्रस्ट करता हो अपने शॉट्स के ऊपर, यस आई एम द वन, आई एम द वन, पीपल हैज कम टू सी मी। ओह, इतना कॉन्फिडेंस। वो कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट कर रही थी ये इनिंग, विल एंड डिजायर के ऊपर शॉट मारना कि अच्छा जी इस बॉल के ऊपर मैं यहाँ मारूं या यहाँ भी मार सकता हूँ, चलो मैं यहाँ मार दूँ। इस किस्म का कॉन्फिडेंस जो है वो जिस तरह जिस फ्लो में इस वक्त रिजवान माशाल्लाह से खेल रहे हैं, वो रिफ्लेक्ट हो रहा है उनकी बैटिंग के स्टाइल से, डिस्प्ले से, उनके जो कंप्लीट जो शॉट्स खेलने की जो एबिलिटी जो वो दुनिया के सामने शो कर रहे हैं, विच इज़ रिमार्केबल। द ईगल हैज़ लैंडेड वाली बात है कि बस आई एम द वन। और अच्छा फिर उमर अकमल ने भी 50 रन क्रॉस किए। देखिए उमर अकमल का ये सबसे बड़ी बात ये थी कि थोड़ा बहुत रन करते हुए आ रहे हैं, कॉन्फिडेंस उनका आ रहा है धीरे धीरे एक तरह से। लेकिन दोनों की इनिंग, रिजवान और उमर अकमल की इनिंग में, सिचुएशन में, पोजीशन में बहुत फर्क था। उमर अकमल की इनिंग में ये था, ही हैड नथिंग टू लूज, ही केम इन, ही प्लेड अ फ्यू शॉट्स और उनको कुछ शॉट्स के ऊपर उनको कुछ शॉट्स अगर वो आउट हो भी जाते तो 245 का जो टोटल को बैक करना था इनके बैट्समैनों ने, तो और उसमें अगर जल्दी भी आउट हो जाते तो कोई कंप्लेन इसलिए कोई नहीं कर सकता, इसलिए कि इतना बड़ा टोटल अपहिल टास्क था इनके सामने। तो ये इनकी इनिंग में फर्क था। और खैर वो आउट तो हर कोई हो जाता है, थोड़ा बाहर गेंद लगी और वो आउट हो गए। लेकिन ये चारों इनिंग की जो पोजीशनिंग है, माइंडसेट है इन चारों बैट्समैनों का, वो मैंने कोशिश की। बेहतरीन डिस्क्रिप्शन आपने दी। उमर अकमल के बारे में बताऊं आपको मैं जी। उमर अकमल अब थोड़े से मुझे ऐसा लगता है कि वो सोच भी ज़्यादा, मतलब अपने आप को रोकते हैं, वो बात करने के वक्त भी आपको रोकते हैं। अभी मैंने उनका एक इंटरव्यू देखा, वो इमरान हमारे दोस्त हैं, उन्होंने किया बिल्कुल वो जो इमरान कादर, उस्मान कादर ने जो पर्चा दिखाया था जी उस पर इमरान ने उनसे सवाल किया। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह इज़ द बेस्ट प्लानर। ये अगर इमरान भी समझते, उस्मान कादर भी समझते हैं तो कोई ऐसी बात नहीं है, ये तो है, ये तो बात ठीक है। तो बहुत अच्छा करके उसने उस जवाब नहीं दिया उस बात का। हाँ, ये अकलमंदी की, ये अकलमंदी कि उन्होंने रादर देन अगर कोई भी अल्फाज ऐसे तो वहां से वो फिर मल्टीप्लाई होती चली जाती, बिल्कुल अजम्पशंस हो जाती हैं और फिर लोग एक की दो बातें निकालते और दो से चार निकालते और फिर उसके ऊपर वही प्रेशर। उसने अपने आप को कंट्रोल माइंडसेट, इसी के उसके लिए नीड ऑफ द आवर भी है कि अभी वो टीम के अंदर वापस अपनी जगह नहीं क्रिएट कर सका है, उसको बनानी है। ही हैज़ द एबिलिटी ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि इतने अरसे के बाद आके उसने रीजनेबली अच्छी इनिंग प्रूव किया है, पॉइंट के आई एम हियर टू स्टे वाली बात और है। इतने अरसे के बाद खेले हैं वो, बहुत अरसे के बाद टाइम एक्सिक्यूशन कंट्रोल वो कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा इनको जब ये और कॉन्फिडेंस जब आएगा कि थोड़ी फिटनेस जब ज़्यादा आ जाएगी, थोड़ा सा अभी ये पुट ऑन हुआ लग रहा है, वो थोड़ा सा उससे और शार्प हो जाएंगे और जितना शार्प होंगे उतना उनकी बैटिंग में निखार और आ जाएगा। चलिए जी, आज हमने बहुत डिटेल में बात की प्लेयर्स के बारे में। मोहम्मद रिजवान ने कैसी इनिंग खेली, रायली रोसो ने कैसी खेली, शान मसूद ने कैसा खेला, उसके अलावा उमर अकमल की इनिंग में क्या ख़ास बात थी, ये शोएब मोहम्मद साहब की मौजूदगी से बहुत फ़ायदा हुआ मुझे। और जो हारिस रऊफ़ जो बॉलिंग में कर रहे हैं उसकी क्या वजह है, वो भी शोएब मोहम्मद साहब ने बताया। अभी भी कुछ कहना चाह रहे हैं शोएब भाई? एक जल्दी से कह दे, मैंने वाइंड अप करना है। वो अलीम डार ने बहुत अच्छा जेस्चर दिया जब वो धानी भागते हुए, इस पे हम कल बात कर लेंगे। धानी साहब कहाँ भागते हुए जा रहे थे। बहरहाल अभी हम प्रोग्राम को वाइंड अप करें, लेकिन प्लेयर ऑफ द मैच आपको नहीं बताया हमने। वो अगर हमारे पास तैयार है तो वो देखिए, उसके बाद वो अब नहीं है प्लेयर ऑफ द मैच। ओके
ओके ओके, सेकंड मैच का प्लेयर ऑफ द मैच हम आपको कल दिखा देंगे, तो उसके लिए अब आपसे इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफिज़।